और सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ देर बाद चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंचेंगे राहुल गांधी। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत 17 नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक के लिए कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। दोपहर 12:15 से दोपहर 1 बजे तक पहले चरण की मीटिंग होगी। साथ ही दूसरे चरण की जो मीटिंग है वो दोपहर 1:15 से दोपहर 2:15 पर शुरू होगी। एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वरों से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। दोपहर बाद करीब 2:45 पर चंडीगढ़ से रवाना होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो बता दें आपको कि कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई है और यही वजह है कि अब इसी पर फोकस रहेगा राहुल गांधी चंडीगढ़ में, और ऐसे में संगठन पर आज मंथन किया जाएगा। साथ ही ऑब्जर्वर्स के साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि करीब 11 साल का इंतजार किया गया, लगातार गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिली। एक बड़ा कारण भी गुटबाजी रही है और इसी के साथ ही यही वजह रही कि कांग्रेस लगातार हार का सामना भी करती रही है। संगठन ना होना कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। अब 11 साल बाद अगर मंथन किया जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का संगठन कितनी जल्द बन पाता है। हालांकि माना तो यह भी जा रहा है कि हरियाणा में गुजरात जो मॉडल है वो लागू किया जा सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज जब 2 चरणों में मीटिंग होगी तो ऐसे में क्या कुछ खास रहता है। और खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड साहब जुड़ गए हैं, तो बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं और ऐसे में 11 साल का जो इंतजार है, 11 साल तक कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। क्या माना जाए, राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या संगठन बन सकता है? आज चंडीगढ़ जो है वो लगभग 11:20 का समय था, पहुंच गए होंगे एयरपोर्ट तो। लेकिन मुझे इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीद या बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को इस दौरे से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस संगठन अपने बनने से, जब संगठन का निर्माण हुआ था पहली बार, तब से लेकर आज तक की जो स्थिति है, अगर पुराने इतिहास को अगर हम खंगालें तो हमें पता चलेगा कि कांग्रेस में हमेशा से जो छोटे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंडल स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के हैं या जिला स्तर के जो कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी हमेशा उपेक्षा हुई है, उनकी हमेशा अनदेखी हुई है। और अब ये निरंतर इतने वर्षों का इनका प्रैक्टिस हो चुका है और इन इतने अंतराल के बाद में आज जो बेसिक कार्यकर्ता की जो बात है, सामान्य सदस्यों की जो बात है, वो कांग्रेस में कहीं भी सुनी नहीं जाती, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया। पुराने इतिहास को भी देखते हैं, प्रेजेंट इतिहास को भी देखते हैं, लगभग 11 वर्षों का इतिहास आपके और हमारे सामने तो बिल्कुल आंखों के सामने तरोताजा है। बड़े नेताओं के बीच में आम जो कार्यकर्ता है वो पिसता रहा है और बड़े नेताओं के जो घमंड है, बड़े नेताओं की जो आपसी गुटबाजी है, आपसी मतभेद हैं, वो इतने गहरे हो चुके हैं, उनकी नींव इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे भर पाना सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका के लिए और राहुल के लिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के लिए बहुत मुश्किल बात है। बहुत सारे पर्यवेक्षक इन्होंने भेजे, बहुत सारे जो है प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, बाहर से अनुभवी पर्यवेक्षक आए, लेकिन वो कोई भी करिश्मा, कोई भी जादू करके नहीं दिखा पाए। इस बीच में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भी भरपूर प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किए। जब वो एक ही इन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी, उस पैदल यात्रा में भी जब एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पाए तो उससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। अलग अलग नेता हैं, अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं, उन अलग अलग कार्यक्रमों में कांग्रेस की मूल भावना कहीं नहीं होती। मुझे लगता है संगठन के निर्माण के साथ साथ राहुल गांधी जी के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो मूल विचारधारा को की जो तब्दीली आ चुकी है उसमें कांग्रेस के, उस मूल विचारधारा पर भी दोबारा से काम करने की आवश्यकता इनको जरूर पड़ेगी।
और मुझे लगता है कि ये जो अभी बीड़ा उठाया है, जिसको अभी आपने बोला कि गुजरात मॉडल को हरियाणा में लागू करेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के हर एक उस वरिष्ठ कार्यकर्ता से जो हमेशा नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के गुजरात मॉडल को नकारते आए, गुजरात मॉडल को जो है नीचा दिखाते हुए आज वो स्वयं गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। किस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं? गुजरात कांग्रेस में जितनी गुटबाजी है, जितना आपस में जो है एक दूसरे की पीठ पे चूड़ा घोंपने की बात है, उतनी तो हरियाणा में भी नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, आंध्रा की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बड़े नेताओं के बीच में गुटबाजी, आपसी मतभेद ना हो? मुझे आज बता दीजिए। जहां इनकी सरकार है, जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां पर बड़े नेताओं की जो मनमानी है, उन बड़े नेताओं की मनमानी के सामने केंद्र कहां स्टैंड करता है, केंद्र की कहां मानी जाती है? जो क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस में, वो बहुत हावी हो चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व पर। वो पुराना समय था कांग्रेस का जब केंद्र से चीजें चलती थी और क्षेत्र जो है उसको फॉलो करता था, लेकिन पिछले लगभग 25 वर्षों से अगर आप पुराना इतिहास इसका उठाकर देखें तो लगभग 25 वर्षों से क्षेत्रीय जो नेता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की स्थिति जो है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि इस बार भी आप लेटेस्ट चुनाव देख लीजिए विधानसभा का, कांग्रेस का चुनाव हरियाणा में केवल हुड्डा जी के नाम पर लड़ा गया, ना कि कांग्रेस के नाम पर लड़ा गया। कोई भी कार्यकर्ता इस बात को कहने वाला नहीं था कि कांग्रेस आएगी। बिल्कुल नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश साहब भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? राहुल गांधी चंडीगढ़ में आ रहे हैं। करीब 11 साल का इंतजार, संगठन ना होना कांग्रेस की एक बड़ी कमी रही है। क्या माना जाए, इस बार राहुल गांधी का आना कितना खास रह सकता है और संगठन कितनी जल्दी बन सकता है? देखिए, जननायक राहुल गांधी जी आज पहली बार गांधी परिवार से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। ये खबर आपको चलानी चाहिए कि गांधी परिवार का कोई सदस्य पहली बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आ रहा है। और बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने एक बात कही कि विचारधारा को कैसे लेके चलेंगे। बिल्कुल इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। सत्य, अहिंसा, बलिदान और त्याग की विचारधारा को आगे लेकर आगे बढ़ने का जो बोझ है वो राहुल गांधी जी के मजबूत कंधों पे है। हमें इसमें कोई इनसे सहयोग की अपेक्षा भी नहीं है। और इस विचारधारा को, जो गांधी की विचारधारा है, जो पंडित नेहरू की विचारधारा है, जो सरदार पटेल की विचारधारा है, जो सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा राहुल गांधी जी के द्वारा, ये सुनिश्चित है। सही बात, 11 साल से संगठन नहीं बना, संगठन को बनाने के लिए ही, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 75 वर्षों में पहली बार राहुल गांधी जी आज इस तरीके का नींव की ईंट रखने का, संगठन का एक तरह से शिलान्यास नए सिरे से करने जा रहे हैं। गुजरात मॉडल की बात हुई थी, बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल से जोड़ दिया उस बात को। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल विनाश का मॉडल है। अब अपने कांग्रेस के कार्यक्रम से तुलना कर रहे हैं। गुजरात में हमने ऐसा ही किया है कि एक एआईसीसी ऑब्जर्वर, 4 पीसीसी ऑब्जर्वर लगा के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। तो यही मॉडल गुजरात के बाद अभी मध्य प्रदेश और हरियाणा में लागू किया है। तो ये बड़ी बात है। आपने कहा कि गुटबाजी हरियाणा में कैसे कंट्रोल होगी, ये पहली बार एआईसीसी के पर्यवेक्षक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो गुटबाजी कहाँ आएगी? जब एआईसीसी के पर्यवेक्षक नियुक्ति करेंगे तो गुटबाजी कहीं नहीं नजर आएगी, वो सबके लिए बख्तर है। हाँ, बिल्कुल सुरेश साहब, आप बोल रहे हैं कि गुटबाजी कहाँ ही नजर आ रही है, लेकिन आपने तो अभी शमशेर गोगी का वो बयान तो सुना ही होगा जिसमें वो बिना नाम लिए बड़े नेताओं का को निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। क्या ये गुटबाजी की तस्वीर नहीं है क्या? आपके अपने ही जो नेता हैं वो एक दूसरे पर इस तरह से तंज कसते हैं? नहीं, बात सुनिए,
अगर शमशेर गोगी जी के बयान का अगर आपको आज भी मलाल है ना, तो फिर अरविंद शर्मा जी ने एक बयान दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने पहलगांव बड़े प्रयास करके कराया है, फिर वो बयान अगर बीजेपी का है तो फिर हम गोगी जी के बयान को भी अपना मान लेंगे। सुरेश जी, अभी बात सिर्फ कांग्रेस के संगठन की हो रही है, बयान की बात कर रहे हैं आप? बात संगठन की हो रही है। नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी देखिए, अभी फिलहाल जो बात हो रही है वो कांग्रेस के संगठन की बात हो रही है, जो 11 साल से बना नहीं है। आप ही तो कहीं जा रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं। आप एक बात बताइए, कितने चुनाव जो हैं, 3 चुनाव आप इस चीज को देखते हुए आप निकाल चुके होंगे, संगठन नहीं बन पाना, हार का सबसे बड़ा जो कारण है वो कांग्रेस का रहा है या फिर नहीं रहा है? सुनिए, आप बताइए। मैं बैठक में मौजूद हूँ और जिससे मैंने आपको समय दिया, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप और नेहा की आपस में बात कर लें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो बात बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने बोली कि कई बार पर्यवेक्षक लगाए गए, वो तो बारीक अंतर होता है। और संगठन के विषय में, खासतौर पे कांग्रेस के संगठन के विषय में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपडेट नहीं होते। आज तक जो हमारे पर्यवेक्षक लगाए गए वो बूथ कमेटी बनाने के लिए लगाए गए। मैं दावे से कहता हूँ ये बात, बूथ कमेटी हमने पूरे हरियाणा में बनाई, लोकसभा में बराबर की 5 सीटें जीती और 5 पे टक्कर दी, और उसके बाद 39% बराबर का विधानसभा में मतदान हासिल। वो बूथ कमेटी का कमाल था हमारी। स्वातिया जी हमारे प्रभारी थे, उन्होंने हर हल्के में बूथ कमेटी बनाई। अब जो सीनियर पर्यवेक्षक लगाई है एआईसीसी में, तो वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि पर्यवेक्षक लगाए थे वो जिला अध्यक्ष बना नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। आप एयरफोर्स अपना काम करती है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो है संगठन भी नजर आएगा और मीडिया को भी नजर आएगा। कल परसों हमारे सुरेश जी देखिए, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ऊपर रखिए, ठीक है, मान लिया। पर आप एक बात बताइए सुरेश जी, 11 साल तक संगठन ना बन पाना, क्या ये हार का मुख्य वजह नहीं रही है? आप भी इस चीज को मानते ही होंगे। गुटबाजी, अगर आप सब चीजें छोड़ दीजिए, एक परिवार में अगर गुटबाजी रहेगी, आप परिवार मानते हैं, अगर एक परिवार में गुटबाजी रहेगी, बेवजह एक दूसरे पर तंज कसा जाएगा, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। साधना जी, गुटबाजी का भी आज जो है इलाज होगा, राहुल जी आते संगठन भी बनेगा, दोनों चीजें वो तो ठीक है सुरेश जी, हम देख लेंगे। अगर 11 साल बाद अगर कुछ राहुल गांधी को स्पेशल चंडीगढ़ आना पड़ रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि संगठन कितनी जल्दी बन पाता है, संगठन का निर्माण कितनी जल्दी हो पाता है। ये आपके मीडिया के लिए एक शोभनीय विषय है। कि जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप अपने स्तर पर मंथन कीजिएगा कि आखिर कांग्रेस 75 साल के बाद दोबारा से अपने पांव पर उसी मजबूती और उसी विचारधारा के साथ खड़ी होने जा रही है। ये बड़ी बात है। इस नेता ने क्या बोल दिया, जिस नेता के बयान से पार्टी खंडन कर चुकी है, वो पार्टी का बयान दिया। मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैंने कहा कि वो बयान हमारे नहीं है, आप उसी बयान को आज भी लेके आ रहे हैं। ऐसे तो फिर अरविंद शर्मा के बयान को भी इनका बयान मान ली। वो तो कह रहे मोदी जी ने कराया है मेरे प्रयास करके पहलगाम। हमने तो आगे नहीं भेजा था अरविंद शर्मा को, भाई आप पहले बीजेपी में चले जाओ, मंत्री बनाओ, फिर पहलगाम की घटना घटेगी, फिर आप इसको मोदी के नाम दे देना। ये कोई बात ही नहीं। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी। आप तो अपने ही विषय से भटक रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि हाँ संगठन को लेकर सवाल किया जाएगा, जवाब देने की बजाय आप पहलगाम हमले को बीच में लेकर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी सुरेश जी, आपसे जवाब भी लूंगी। नेहा जी भी लगातार बनी हुई है। नेहा जी, सुरेश जी को आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप? सुरेश जी तो मुझे लगता है इस बात को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, हमेशा वो ऐसा ही करते हैं। और मुझे हर बार एक हैरानी होती है कि सुरेश जी नई कहानी लेकर आते हैं। इस बात को उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि संगठन का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले पर्यवेक्षक आए तो ब्लॉक स्तर की समितियां बनाकर गए, इसका मतलब संगठन का निर्माण हुआ। इसका मतलब पिछली कम से कम 100 से ज्यादा डिबेट जो कांग्रेस पर आज तक 11 वर्षों में संगठन निर्माण पर हो चुकी हैं, इतनी रिपोर्टें मीडिया में छप चुकी हैं, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में आ चुकी हैं, वो सब झूठ है। इसका मतलब हर बच्चा बंदा इस बात को हरियाणा प्रदेश का वासी बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो पन्ना प्रमुख तक का मजबूत संगठन है। तो मतलब
प्रत्येक व्यक्ति की बात को उन्होंने झूठा कर दिया और झूठ बोलकर फोन काटकर चले गए। झूठ बोलकर डिबेट को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, अपनी बात को झूठ बिल्कुल, परोस वो दिया तो हमने और देखा उसके ही बाद है। चले गए। और जब हर बार जवाब ऐसा नहीं करते हैं होता है ये। किसी के पास तो वो फोन ही काट हर देता बार है। ऐसा करते हैं, बिल्कुल। और एक चीज देखिए, अभी खुद कहकर जा रहे थे कि हम जो मूल विचारधारा है कांग्रेस की, अहिंसा और सद्भाव और जो है त्याग की भावना को हम कार्यकर्ताओं में आज आगे बढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से अहिंसावादी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? आज तक क्या पाठ पढ़ाया है आपने? लगभग 80 वर्षों से ज्यादा का समय या 100 वर्षों के ज्यादा का समय मेरे हिसाब से हो चुका है इनके संगठन के निर्माण को। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी मतभेद और फूट के कारण जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो उन बड़े नेताओं के कार्यकर्ता हैं, मीटिंगों में आपस में एक दूसरे पर जूते लाठी और गाली गलौज करते हैं, ये कौन सा अहिंसावादी संगठन है? त्याग की भावना की बात करते हैं, एक भी बड़ा नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कौन से त्याग की भावना की बात करते हैं ये? क्या मूल विचारधारा आज कांग्रेस पार्टी की इन कार्यकर्ताओं के अंदर, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, किन कार्यकर्ताओं के अंदर कांग्रेस की मूल विचारधारा बची है? जरा इस बात का जवाब देकर जाते सुरेश जी तो ज्यादा अच्छा रहता। और चलिए देखिए नेहा कि जी, कितना आप जी। जुड़ी और आपने अपना वक्त दिया, इस विषय पर आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो दर्शकों को ये जानकारी भी दे देते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। इस बीच की तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी का चंडीगढ़ में पहुंचने पर स्वागत किया। देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चल रही है संगठन सृजन की, और उस मुहिम में तीसरा प्रदेश के रूप में हरियाणा को चयनित किया गया है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद। और अब एक एक करके विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल जी जा रहे हैं। उनके साथ जो हमारे संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, वो भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और कांग्रेस के हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी उस बैठक में रहेंगे। और किस रूप से आगे हरियाणा के अंदर जो एक संगठन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में एक बात रहती थी कि हरियाणा में संगठन बनना चाहिए, पार्टी का संगठन में विस्तार होना चाहिए, उसको लेकर मैं समझता हूँ ये सकारात्मक आज एक कदम माना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक समयबद्ध रूप से हरियाणा का संगठन का विस्तार इस प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तो राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हैं और तस्वीर लगातार हम साझा भी कर रहे हैं। तो देखिए, आज संगठन पर मंथन किया जाएगा। संगठन पर मेन फोकस जो है वो आज रहने वाला है और आज 2 चरणों में जो मीटिंग है वो कांग्रेस की रहने वाली है। ऑब्जर्वर्स के साथ और बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी मंथन करेंगे, राहुल गांधी चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी के आगमन को लेकर हरियाणा कांग्रेस की जो तैयारी है वो पूरी है और राहुल गांधी जो है वो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। बता दें कि हरियाणा में संगठन को लेकर जो है चर्चा वो की जाएगी। तो बिना संगठन अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है तो 3 चुनाव 2014, 2019 और 2024 के जो चुनाव हैं वो कांग्रेस लड़ चुकी है, लेकिन हर बार कांग्रेस हारती ही नजर आती है। गुटबाजी जो है वो एक मुख्य कारण भी रहा है। तो ये भी बता दें कि आज हरियाणा में संगठन को लेकर चर्चा होने वाली है।
पार्टी के ऑब्जर्वर के साथ राहुल गांधी चर्चा करने वाले हैं, तो हरियाणा में संगठन बनाने की कवायद अब तेज कर दी गई है। और सबसे खास बात यह कि राहुल गांधी खुद इस पूरे मामले को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर हरियाणा में ये बार बार कहा गया कि हरियाणा में संगठन की कमी महसूस की जा रही है। अब इससे पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी हमने आपको सुनाया था। उन्होंने भी कहा था कि हरियाणा में संगठन की कमी महसूस की जा रही है। और अब राहुल गांधी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि संगठन को खड़ा करने की कवायद अब पार्टी की ओर से तेज कर दी गई है। इसके साथ ही लंबे समय से हरियाणा में गुटबाजी की जो खबरें सामने आ रही थी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अब क्या हलचल हो रही है, क्या जानकारी है, अब तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वो जो कांग्रेस कार्यालय है उसकी तरफ कूच कर चुके हैं। इसके साथ साथ नेताओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सीनियर लीडर्स की अगर बात की जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं, कुमारी शैलजा यहाँ पहुंच चुकी है, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पहुंच चुके हैं, इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंच गए। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ उनका पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी जो पीसीसी ऑफिस है, जो कांग्रेस कार्यालय है, उसमें पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो सीनियर लीडर्स की बैठक सबसे पहले वो लेते हुए नजर आएंगे। करीब 17 नेता उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ खासतौर पर बात की जाए तो महासचिव जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है संगठन के निर्माण को लेकर। और जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से जो आपसी खींचतान कांग्रेस में चल रही थी उसको सुलझाने को लेकर के राहुल गांधी अब से कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ जो प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, उसमें पहुंच रहेगी। बिल्कुल रवि, और देखिए जैसे कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, 2 चरणों में बैठक होने वाली है। इन 2 चरणों में कौन कौन शामिल होगा और क्या चर्चा के मुद्दे एक जैसे ही होंगे या दोनों में अलग मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? और बिल्कुल, देखिए, बैठक की अगर बात की जाए, बीके हरिप्रसाद ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था, उनके अनुसार एक बैठक जो है सीनियर लीडरशिप के साथ की जाएगी, जो 17 नेता हैं उसमें उन नेताओं के साथ की जाएगी। दूसरी जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, AICC की तरफ से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, उनको संबोधित यहाँ राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। संबोधन के माध्यम से उनको तमाम चीजें बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आपको प्रदेश में जाना है, तमाम जिलों में जाकर लोगों को आप चयन करना है, जिला अध्यक्ष बनाने हैं। उस पूरी प्रक्रिया की बारे में जानकारी तमाम ऑब्जर्वर्स को देते हुए यहाँ राहुल गांधी नजर आएंगे। तो ये 2 बैठकें हैं, करीब 2 से ढाई घंटे का ही उनका ये दौरा जो है वो रहने वाला है। करीब 3 बजे के आसपास, 3:15 बजे के आसपास की उनकी फ्लाइट है। उस फ्लाइट से वो दिल्ली वापस निकलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2:15 तक का जो शेड्यूल्ड जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बनाया है और उसी शेड्यूल्ड प्रोग्राम के तहत ये दोनों बैठकें जो है वो होने वाली है। बिल्कुल रवि, देखिए अब ये भी समझने वाली बात हो जाती है कि राहुल गांधी आएंगे तो ये तो साफ है कि पूरी रूपरेखा लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरा प्लान ऑफ एक्शन लेकर पहुंचने वाले हैं। रवि, क्या ये माना जाए अब जब राहुल गांधी यहाँ से जाएंगे, किसी बड़े नेता के चेहरे पर या किसी नए चेहरे को यहाँ पर कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को यहाँ पर सौंपी जा सकती है? देखिए, जो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, जिला अध्यक्षों की चयन होने, संगठन बनाने को लेकर कहीं ना कहीं कवायद जो है वो कांग्रेस की शुरू है। उसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी यहाँ नजर आने वाले हैं। अलग से चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नहीं बना पाई है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर की जो बातें चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर भी अभी तक कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं है। लेकिन इस बैठक में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर तमाम जो नेता हैं वो बात कर रहे हैं कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति यानी संगठन बनाने को लेकर कहीं से कहीं राहुल गांधी फोकस्ड है और पूरे देश भर में इस प्रकार के अभियान उनकी तरफ से छेड़ रखे हैं। हरियाणा तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां राहुल गांधी संगठन को लेकर के एक्टिव जो है वो नजर आएंगे। आज हरियाणा का दौरा कह सकते हैं, चंडीगढ़ वो आएंगे, हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में वो आएंगे और पहले ऐसे नेता जो है वो बताए जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रदेश जो कार्यालय है कांग्रेस का, उसमें गांधी परिवार के कोई नेता जो है वो आ जाने वाला है। बिल्कुल रवि, और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और बैठक के लिए अब तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं।